नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज वत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापुली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व की ताशिका में हमने शैतान के द्वारा निर्मित जो विभिन्न माया जाल है या कष्ट है, संकट है, उसका तीव्रता के साथ जैसे ही ये साधक अपने साधना मार्ग पर आई बाधा को दूर करता है, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए पीर की आवश्यकता होती है या गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। गुरु के आशीर्वाद के बाद भक्त क्या करता है, अपने संकटों से मुक्ति प्राप्त कर, मुक्त होकर, संकटों से मुक्त होकर अंत में वह परम तत्व में विलीन होता है या प्राप्त करता है। उसके बाद अगली जो विशेषता है मंडनात्मकता है। इस मंडनात्मकता को देखते समय सूफी कवियों के पूर्व का जो निर्गुण संत साहित्य है या निर्गुण संतों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच में एकता प्रस्थापित करने का प्रयत्न किया है, किंतु उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उन्हें चाहिए थी। परंतु इसी प्रकार की जो सफलता है हिंदू मुस्लिमों के बीच में एकता प्रस्थापित करने का जो प्रयास है, निर्गुण संतों ने भी किया है और इन सूफी संतों ने भी किया है। परंतु निर्गुण संतों को जितनी सफलता की अपेक्षा थी उतनी सफलता उन्हें नहीं मिली है। उसका कारण यह था कि इन कवियों में जो कर्कश खंडनात्मकता की जो स्थिति है या हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में जो क्रोधित जो भावना है वह यहाँ देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कबीरदास ने सभी को टोका है, परंतु इस प्रकार की जो कर्कश भावना है या विरोध है वह यहाँ नहीं देखने को मिलता है। तो सूफियों ने बड़ी कुशलता से इस क्षेत्र में कार्य किया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को विशेष रूप से खंडन इन्होंने भी किया है, लेकिन वैसी कर्कशता सूफियों के खंडन के अंतर्गत देखने को नहीं मिलती है। खंडन यानी विरोध। सूफी कवियों ने दोनों धर्मों के जो अनुयायी है उन दोनों धर्मों के अनुयायियों को ईश्वर के समान रूप में दर्शाने का प्रयास किया है, दिखाने का प्रयास किया है, और दोनों संप्रदायों के जो भेदभाव है मिटाने का पूरी तरह से उन्होंने प्रयास किया है। तो इतना ही नहीं, तो ये जो कवि हैं इन कवियों ने अपने साहित्य के अंतर्गत कई स्थानों पर अत्यंत दूरदर्शिता से एवं मनोविज्ञान से काम लेने का प्रयास किया है। जैसी आवश्यकता हो, आवश्यकता के अनुसार उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है या मनोविज्ञान का आधार लिया है। तो ये जो सूफी कवि है, इन सूफी कवियों के काव्य के अंतर्गत कई स्थानों पर अत्यंत दूरदर्शिता का और मनोविज्ञान का वो काम लेते हैं, लोगों को समझाते हुए इन विभिन्न धर्मों के या ये जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के जो अनुयायी है उसको उचित मार्ग दिखाते हुए, उचित मार्गदर्शन करते हुए, उन्हें समझाते हुए तो इस प्रकार का कार्य करते हैं, जिसके कारण अर्थात इन लोगों का जो प्रतिसाद है इन कवियों को भी मिलता है। भारत में मुसलमान धर्म के प्रचार और प्रसार में इसी मंडनात्मक शैली के कारण उन्हें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होने की बात विद्वानों ने कही है। तो इस प्रकार भारत के अंतर्गत इन मुस्लिम धर्मों ने अपने धर्म का जो प्रचार और प्रसार किया है वह मंडनात्मक शैली के माध्यम से किया है। संत साहित्य के अंतर्गत जितनी यहाँ मंडनात्मकता है उतनी ही खंडनात्मकता है, यानी कि कठोरता से, कर्कशता के साथ
उन्होंने खंडन किया हुआ दिखाई देता है। परंतु संत साहित्य की ये जो कर्कश खंडनात्मकता है, यानी कि कठोर शब्दों का जो प्रयोग है, लोगों का विरोध करने वाली जो भाषा शैली है, उस प्रकार का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने लोगों को समझाते हुए, उनकी दूरदर्शिता का या उनकी मनोविज्ञान का अभ्यास करते हुए, लोगों को समझाते हुए लोगों का प्रतिसाद उन्होंने प्राप्त किया और अपने जो विचार हैं वह उनके सामने रखे हैं। तो इस प्रकार इस मार्ग से इन मुस्लिमों ने भारत में अपने धर्म का प्रचार और प्रसार जो कि मंडनात्मक शैली के अंतर्गत किया है, और जिसके कारण उनको अपने धर्म के प्रचार और प्रसार में एक अभूतपूर्व जो सफलता है मिल जाती है। उसके बाद सातवीं जो विशेषता है नारी चित्रण की है। सूफी कवियों ने नारी चित्रण पर विशेष बल दिया है और इनका जो नारी चित्रण है विशेष प्रकार का रहा है। सूफी साधना पद्धति में प्रेम का प्रमुख स्थान नारी को दिया गया है, अर्थात इनके साहित्य का जो मूल विषय है वह प्रेम का रहा है, और इस विषय के अंतर्गत जो प्रमुख स्थान होता है वह नारी का होता है। तो इस दृष्टि से सूफी साहित्य के अंतर्गत नारी का जो चित्रण है विशेष दृष्टिकोण से, विशेष दृष्टि से किया हुआ दिखाई देता है। इन कवियों के साहित्य में नारी को विशेष प्रकार का स्थान प्राप्त हुआ है। सूफी साधना पद्धति में प्रेम का प्रमुख स्थान होने से वे नारी को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। नारी यहाँ परमात्मा का प्रतीक माना गया है। नारी खुदा का वह नूर है जिसके बिना विश्व सुना है। इस प्रकार की भावना या इस प्रकार का दृष्टिकोण सूफी इन साधकों का या कवियों का रहा है। सूफी कवियों ने प्रेम साधना में नारी को सहायक के रूप में स्वीकार किया है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर नारी को साधकों की दृष्टि में स्वयं एक सिद्धि बनकर आती है, और इसी कारण सूफी कवियों ने नारी को अनेक अलौकिक गुणों से युक्त बताया है। अनेक स्थलों पर सूफी कवियों ने नारी को स्वकीय रूप में, तो कई अनेक स्थलों पर परकीय के रूप में चित्रित करते हैं, परंतु दोनों रूपों में वे नारी को पूज्य और साधिका के रूप में वह कहते हैं या उल्लेख करते हैं। तो इस प्रकार नारी के प्रति एक आदर्श जो दृष्टिकोण है, एक आदर्श जो भाव है, इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। जब हम संत साहित्य के कवियों के नारियों के प्रति जो दृष्टिकोण है उसकी तुलना करते हैं, तो वहाँ भी नारी को माया कहा गया है, कनक कामिनी शब्द का प्रयोग किया है। तो दूसरी तरफ नारी का एक अच्छा जो रूप है उसका भी गुणगान किया है, यानी कि दोनों रूपों का वर्णन उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। लेकिन सूफी प्रेम काव्य के अंतर्गत नारी का एक आदर्श जो रूप है, नारी को एक परमात्मा का जो प्रतीक है, खुदा का जो नूर है, मानने का प्रयास किया है। और ये जो विश्व है नारी के बिना सुना होने की बात इन्होंने कही है। तो इस दृष्टि से साधना के क्षेत्र में नारी भले ही सहायक रूप में स्वीकार की गई है, परंतु यहाँ नारी को साधकों की दृष्टि में एक स्वयं सिद्ध वो बनकर उनके सामने आती है। तो इसी कारण सूफी कवियों ने नारी को अनेक अलौकिक गुणों से युक्त बताने का काम किया है। कहीं उसको स्वकीय के रूप में, तो कहीं परकीय के रूप में चित्रित किया गया है। परंतु रूप कौन सा भी हो, स्वकीय का हो या परकीय का हो, दोनों रूपों में नारी को पूज्य और साधिका के रूप में अपनाने का जो काम है या अपनाने का जो प्रयास है, इन सूफी कवियों ने किया है। उसके बाद अगली आठवीं जो विशेषता है वो प्रतीक विधान की है। सूफी कवियों का उद्देश्य लौकिक प्रेम कहानियों द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना
करना है और इस प्रकार एक अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करते हुए जो अव्यक्त सत्ता है उसका आभास देने का प्रयास करते हैं। अव्यक्त सत्ता क्या है? या ईश्वर का जो अव्यक्त रूप है, निर्गुण ईश्वर जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार लौकिक कहानियों के आधार पर अलौकिक प्रेम को चित्रित करते हुए इस निर्गुण ईश्वर का जो आभास है वह यहाँ कराने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इसके पहले भी मैंने कहा है कि जो निर्गुण ईश्वर है उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है, उसका आभास किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस अव्यक्त सत्ता का जो आभास है करने का प्रयास इन कवियों ने किया है। अर्थात उसे ही हम संत साहित्य के अंतर्गत देखा है कि उसे रहस्यवाद कहा गया है। निर्गुण ईश्वर का चित्रण अर्थात रहस्यवाद है, यह रहस्यवाद के अंतर्गत किया गया है। तो इस रहस्यवाद की जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति के लिए सांकेतिक विधान प्रतीकों का जो उपयोग है करना यह अनिवार्य हो जाता है। और यही कारण है कि इन कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्दों या संकेतों का जो रूप है उन्होंने दिया है। जहाँ ऐसा नहीं किया गया वहाँ उन रचनाओं के अंत में कथा के वास्तविक रहस्य को समझा दिया गया है। कहीं कहीं पर सूफी कवियों ने प्रकृति के माध्यम से जो अव्यक्त सत्ता की जो सर्वव्यापकता है उसकी ओर संकेत किया है। जायसी का जो पद्मावत है उस पद्मावत में इस प्रकार की जो शैली है, प्रतीक विधान की जो शैली है, वस्तुतः सूफी कवियों में भावात्मक रहस्यवाद की मनोहरी सृष्टि हुई है। तो इस प्रकार ये जो प्रतीक विधान का प्रयोग, प्रतीकात्मक शब्दों का जो प्रयोग है अधिक मात्रा में इन कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। इनके काव्य का जो प्रमुख विषय है वह लौकिक प्रेम कहानियों द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करते हुए जो अव्यक्त सत्ता है, जो निर्गुण ईश्वर है, उसका आभास कराना है। और उसके लिए जो रहस्यात्मकता की जो अभिव्यक्ति का संकेत या सांकेतिक विधान या प्रतीकों का उपयोग करना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। यही कारण है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयुक्त शब्दों को सांकेतिक रूप दिया है। जहां ऐसा नहीं किया वहां उस रचना के अंत में उन्होंने कथा के वास्तविक रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। तो कहीं कहीं पर ये जो सूफी कवि है उन्होंने प्रकृति के माध्यम से भी ये जो अव्यक्त सत्ता है या उसकी जो व्यापकता है उसका संकेत वो करते हैं। तो उसका उदाहरण हम जायसी के पद्मावत के अंतर्गत देखते हैं। तो उन्होंने इस शैली का अधिक मात्रा में प्रयोग किया है। तो इस प्रकार ये जो सूफी कवि है उन कवियों में जो भावात्मक रहस्यवाद का मनोहारी जो निर्माण है या मनोहारी जो चित्रण है उनके काव्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये जो नवी विशेषता है रस, छंद और अलंकार, तो इस विशेषता के अंतर्गत सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रधानतः श्रृंगार रस की अभिव्यंजना की है या श्रृंगार रस में ही अपने जो कथाएं हैं वो कही है। श्रृंगार की विविध जो रूपों वाली श्रृंगार का विविध रूपों वाला जो चित्रण है तो सूफी कवियों ने प्रभावी ढंग से किया है। श्रृंगार के वर्णन में इन कवियों ने इतनी रुचि नहीं दिखाई जितनी विप्रलंब श्रृंगार के वर्णन में उन्होंने दिखाई है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों का भी जो वर्णन है या अन्य रसों का भी प्रयोग इन्होंने किया है, परंतु वो बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। इन सूफी कवियों के काव्य में कहीं कहीं प्रसंगानुरूप वीर रस, शांत रस, करुण रस या विभत्स रस जैसे रसों का वर्णन होता हुआ दिखाई देता है, किंतु श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य रसों की ओर इन कवियों ने बहुत कम ध्यान दिया है। इस क्षेत्र में केवल जायसी ही अपवाद के रूप में हमारे सामने आते हैं।
तो जायसी का जो साहित्य है उसके अंतर्गत श्रृंगार के साथ साथ वीर रस, शांत रस, करुण रस, विभत्स रस आदि रसों का जो उल्लेख है देखने को मिलता है। उसके बाद छंद का जब हम विचार करते हैं तो इस कालखंड के कवियों का जो साहित्य है, छंद प्रयोग की दृष्टि से इन कवियों ने दोहा और चौपाई का ही प्रयोग किया है, या दोहा और चौपाई शैली का ही प्रयोग उनका प्रमुख छंद रहा है। दोहा और चौपाई इन छंदों के प्रयोग में इन कवियों ने बड़ी ही कुशलता से काम किया हुआ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ छंदों का भी प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत सोरठा, सवैये, बरवे जैसे छंदों का भी प्रयोग हुआ है। किंतु ये जो छंद है बहुत ही कम मात्रा में प्रयुक्त होते हुए दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर कुछ एक कवियों ने फारसी भाषा का बहर जो छंद है उस छंद का भी प्रयोग किया है। अलंकार की जब हम बात करते हैं तो अलंकार के प्रयोग में इन कवियों ने प्रचलित परंपरा के अनुसार अलंकारों का प्रयोग किया है। इन कवियों पर फारसी भाषा का या फारसी साहित्य का प्रभाव अधिक रहा है। फिर भी भारतीय जो उपमादि या उपमानादि का ही अधिकतर प्रयोग इन्होंने किया है। इन सूफी कवियों ने समासोक्ति का सुंदर जो प्रयोग है वह अपने काव्य के अंतर्गत करते हैं। अलंकार प्रयोग में जो विविधता है वह इनके काव्य के अंतर्गत देखने को मिलती है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकारों का सुंदर प्रयोग इन कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। तो इस प्रकार समग्र रूप से यही कहा जा सकता है कि रस के अंतर्गत इन सूफी कवियों ने प्रमुखता से श्रृंगार रस का ही प्रयोग किया है। बाकी कुछ गौण रसों के रूप में उन्होंने अपनाया है। छंद के अंतर्गत दोहा और चौपाई शैली का ही प्रयोग इन्होंने किया है। अन्य कुछ छंदों का भी निश्चित रूप से प्रयोग उन्होंने किया है। अलंकार के अंतर्गत अलंकार पर जैसे कि यहाँ जो फारसी का प्रभाव होते हुए भी भारतीय जो अलंकार शास्त्र है उसका उन्होंने अधिकाधिक प्रयोग करने का प्रयास किया है। भारतीय जो उपमा या उपमादि का अधिक मात्रा में प्रयोग किया है। समासोक्ति का सुंदर जो प्रयोग है तीन कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। इसके साथ साथ अन्य भी कुछ अलंकारों का जैसे रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा जैसे सुंदर अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अंतिम जो विशेषता है, 10वीं विशेषता भाषा की। सूफी कवियों ने सामान्यतः अपने साहित्य के लिए अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। अवधी भाषा का जो सहज सरल रूप है इन सूफी कवियों के काव्य में हमें देखने को मिलता है। जायसी जैसे कवियों ने लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग अधिक मात्रा में उन्होंने किया है। किसी भी अन्य जो साहित्यिक भाषा है उसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। अवधी भाषा के जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, उसका बड़ा सुंदर और मनोरम जो प्रयोग है इन सूफी कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। जन सामान्य में प्रचलित भाषा का सहज रूप जैसा जायसी के साहित्य में हमें देखने को मिलता है वैसा अन्य की साहित्य में वह दुर्लभ रहा है। कुछ एक ऐसे कवि हैं जिन कवियों ने अन्य भाषा का भी प्रयोग किया है, अवधी को छोड़कर अन्य भाषा का भी प्रयोग किया है, जिसके अंतर्गत उस्मान और नसीर नाम के कवि पर भोजपुरी का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो नूर मोहम्मद जैसे कवि पर कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार भाषा की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो समग्र सूफी प्रेम कवि की जो भाषा है वह अवधी रही है, और अवधी भी जो कि सहज, अवधी का जो सहज सरल जो रूप है, इस सहज सरल रूप का उन्होंने काव्य के लिए प्रयोग किया है।
इस विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सूफी कवियों के प्रेम की जो पीड़ा है या उसका जो सुमधुर जो गीत है उन्होंने गाने का प्रयास किया है। मध्य काव्य में प्रेम कथाओं की जो प्रवृत्ति है वह सर्वत्र दिखाई देती है। तो इन प्रेम कथाओं में वैमनस्य, दैवी एवं अलौकिक जो तत्व है समान रूप से हमें देखने को मिलता है। प्रेम प्रधान होने के कारण इनके काव्य में साहसिकता और शौर्य का जो चित्रण है होता हुआ दिखाई देता है। सभी प्रेम कहानियों में एक भारतीय जो वातावरण है वह देखने को मिलता है। भारतीय श्रृंगार परंपराओं का सभी ने पालन किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक प्रेम कथाओं की अपेक्षा लोक गाथाओं पर आधारित जो प्रेम कथाएं हैं या जो लोक तत्व है उसकी मात्रा अधिक दिखाई देती है। तो इस प्रकार इन सूफी प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताओं को समग्र दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो सूफी कवियों ने प्रेम की पीड़ा के जो सुमधुर गीत है वह गाए हैं। मध्य युग में प्रेम कथाओं की जो प्रवृत्ति है सर्वत्र समान रूप में दिखाई देती है। तो इन प्रेम कथाओं में वैमनस्य, दैवी और अलौकिक जो तत्व है समान रूप से देखने को मिलता है। प्रेम प्रधान होने के कारण काव्यों की जो साहसिकता और शौर्य है उसका चित्रण इन कवियों ने किया है। सभी प्रेम कहानियों में भारतीय वातावरण है, भारतीय श्रृंगार परंपराओं का सभी ने पालन किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक प्रेम कथाओं की अपेक्षा ये लोक कथाओं पर आधारित इन्होंने जो प्रेम कथाएं लिखी है उसके अंतर्गत ये जो लोक तत्व है उसकी मात्रा अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हिंदी का ये जो भक्तिकालीन साहित्य है उसकी एक प्रमुख धारा के रूप में ये सूफी प्रेम मार्गी शाखा है और उसकी हमने जो 10 विशेषता इसके अंतर्गत देखी है। इस पर दीर्घोत्तरी एक प्रश्न आ सकता है, तो हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।